बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर कोर्स का टाइटल है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। यानी जो फिजिक्स का सिलेबस है बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का, वो दो पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए थर्मल फिजिक्स और पार्ट बी सेमीकंडक्टर डिवाइस। थर्मल फिजिक्स में 4 चैप्टर दिए हैं। फर्स्ट चैप्टर है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड चैप्टर है सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज और फोर्थ चैप्टर है थ्योरी ऑफ रेडिएशन। आज हम थर्मल फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करेंगे। चूँकि यह इस लेक्चर सीरीज का फर्स्ट वीडियो है तो हम बेसिक और फंडामेंटल बातों को इस वीडियो में करेंगे और साथ ही साथ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी देखेंगे और उसके बाद आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। यह वीडियो डीडीयू और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे आधारित है। तो चलिए सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स के डेफिनेशन को देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम हीट और मैकेनिकल एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप डिस्क्राइब करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स को प्योर एंड एग्जैक्ट मैथमेटिकल फिजिक्स कहा जाता है इस रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। यानी हीट और मैकेनिकल एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स को मैथमेटिकल एग्जैक्ट मैथमेटिकल साइंस कहा जाता है। अब कुछ बेसिक टर्म हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज होंगे, उनको हम देख लेते हैं बारी बारी से। पहला है सिस्टम। सिस्टम जो होता है वो यूनिवर्स का एक पार्ट होता है जिस पे हम किसी भी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस को कराते हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं। और एक सराउंडिंग होता है, यानी सराउंडिंग जो होगा वो सिस्टम के अलावा जो भी कुछ बचता है यूनिवर्स में उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। यानी हम यह कह सकते हैं कि जो यूनिवर्स है वो दो पार्ट में डिवाइड है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। हम कोई भी प्रोसेस कराते हैं तो जिस पे हम प्रोसेस कराते हैं उसको हम सिस्टम कहेंगे और सिस्टम के अलावा जो भी कुछ यूनिवर्स में बचता है उसको हम सराउंडिंग कहेंगे। अब जो सिस्टम है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें जो मैटर होता है और एनर्जी होती है वो दोनों एक्सचेंज होती हैं, सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। एग्जाम्पल में हम यह कह सकते हैं कि यदि हम चाय बनाएं और जिस बर्तन में हम चाय बना रहे हैं उस बर्तन को ढके ना हो तो जो पानी होगा उस बर्तन में चाय बनाने के लिए वो धीरे धीरे उसका वाष्पन होगा और वो ऊपर की तरफ भाप बनकर उड़ने लगेगा और साथ ही साथ जो उसकी एनर्जी होगी वो भी सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होगी। तो यह जो एग्जाम्पल है वो ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। अगला है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में जो सिस्टम होता है उसमें जो मैटर होता है वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होता है, लेकिन जो एनर्जी होती है वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होती है। कोल्ड ड्रिंक इसके एग्जाम्पल्स हैं। कोल्ड ड्रिंक क्लोज पैक्ड होते हैं, उसमें जो मैटर होता है वो तो सराउंडिंग के साथ नहीं एक्सचेंज होता है, लेकिन जो एनर्जी होती है या कह सकते हैं कि जो हीट होगा, टेम्परेचर होगा, वो सिस्टम से सराउंडिंग में एक्सचेंज होता है। अब अगला सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें ना तो मैटर और ना ही एनर्जी एक्सचेंज होती है सिस्टम टू सराउंडिंग। इस प्रकार के सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। थर्मस फ्लक्स इसके एग्जाम्पल्स हैं आइसोलेटेड सिस्टम के, क्योंकि यदि हम थर्मस फ्लक्स में कोई भी ठंडी चीज़ रखते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक ठंडी रहती है, या हम गर्म चाय वगैरह रखते हैं तो भी वो काफ़ी टाइम तक गर्म ही रहती है।
क्योंकि वो जो वाल होते हैं उसे थर्मस फ्लास्क के वो आइसोलेटेड होते हैं, आइसोलेटेड वाल। इसीलिए जो भी सिस्टम होता है या मैटर होता है उसमें वो टेम्परेचर उसका जल्दी डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होता है। वो आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, लेकिन परफेक्टली कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड नहीं होता है ड्यू टू नो बैरियर फॉर ग्रेविटेशनल। और हम यदि किसी भी सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं तो हम ग्रेविटी को उस सिस्टम के लिए निग्लिजिबल मानते हैं। हम यह समझते हैं कि उस सिस्टम के लिए ग्रेविटी निग्लिजिबल है। अब ये तो बात हुई कि सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। ओपन होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उन प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। सिस्टम के पास दो प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है सिस्टम की वह प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो सिस्टम होता है वो इस पे नहीं डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट में सब्सटेंसेस उपस्थित है उस सिस्टम में। जैसे कलर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, फिजिकल स्टेट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये सब जितने भी प्रॉपर्टी हैं वह इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं किसी भी सिस्टम के। यानी यदि हम 1 किलो कोई सब्सटेंसेस ले लें तो यदि वो रेड कलर का है तो हम 50 ग्राम भी लेंगे तब भी वो भी रेड ही कलर का होगा। वह अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस पे नहीं डिपेंड कर रहा है। यदि 5 किलो कोई भी हम सब्सटेंसेस ले रहे हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस है, तो हम 5 ग्राम लेंगे, उसका भी मेल्टिंग पॉइंट 110 डिग्री ही होगा। यानी यदि कोई सिस्टम अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस पे नहीं डिपेंड करता है तो उस सिस्टम को हम इंटेंसिव सिस्टम कहते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। अब अगली प्रॉपर्टी जो है वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस पे डिपेंड करती है। जैसे मास हो गया, 5 ग्राम का मास अलग होगा, 1 किलो का मास अलग होगा, वेट भी अलग होता है, वॉल्यूम भी, जिसका मास अधिक होगा वॉल्यूम भी अधिक होगा, जिसका मास कम होगा वॉल्यूम भी कम होगा। इंटरनल एनर्जी भी, जिसका अगर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा होगी और पार्टिकल्स कम हैं तो इंटरनल एनर्जी भी कम होगी। यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस पे डिपेंड करती है। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट एंड वेरिएबल्स के बारे में। थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट एंड वेरिएबल्स जो हैं वह ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो किसी भी सिस्टम को कंप्लीटली या सफिशिएंट रूप से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया। ये किसी भी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करते हैं। इनको हम स्टेट फंक्शन भी कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में फंक्शंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप होता है फंक्शंस का स्टेट फंक्शन और दूसरा टाइप होता है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शंस वह फंक्शंस होते हैं जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, उनको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। जैसे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये सब फंक्शन जो होते हैं वो स्टेट फंक्शंस होते हैं। इनमें फाइनल और इनिशियल स्टेट होता है। किसी भी सिस्टम के इनिशियल एंड फाइनल स्टेट को इन वेरिएबल्स के द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो पाथ फंक्शंस होते हैं वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे नहीं डिपेंड करते हैं, वह केवल डिपेंड करते हैं पाथ पे। और इसका जो एग्जाम्पल है पाथ फंक्शन का वो है वर्क एंड हीट। वर्क को W से रिप्रेजेंट करेंगे और हीट को
क्यू से, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन करेंगे। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, किसी भी सिस्टम को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तब कहते हैं जब कोई अनबैलेंस फोर्स सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं एग्जिस्ट करता है और ना ही वह किसी भी सिस्टम के किसी भी पार्ट पे एग्जिस्ट करता है। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम सिस्टम कहते हैं। और थर्मल इक्विलिब्रियम या टेम्परेचर इक्विलिब्रियम उस सिस्टम को कहते हैं जब जो टेम्परेचर होता है उस सिस्टम का सभी पार्ट्स में यूनिफॉर्म हो। यानी एक पार्ट का टेम्परेचर यदि 20 डिग्री है तो बाकी सभी पार्ट का जो टेम्परेचर होगा 20 डिग्री होगा। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम कहते हैं। और जो सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल होता है। अगली इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। यदि जो केमिकल कंपोजिशन होता है सिस्टम का थ्रू आउट द सिस्टम सेम होता है तो इस प्रकार के सिस्टम को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इन तीनों को मिला दिया जाए मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल इक्विलिब्रियम को तो जो सिस्टम होता है उसको हम थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी हम इसको इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम वह सिस्टम होता है जिसमें थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम तीनों एग्जिस्ट करते हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम सिस्टम कहते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अब देखते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर के कंसेप्ट पे बेस्ड है। इसका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है। इसका स्टेटमेंट है कि यदि दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हों किसी तीसरे सिस्टम के तब वो तीनों एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यह इसका स्टेटमेंट है। यानी दो सिस्टम यदि किसी तीसरे सिस्टम से थर्मल इक्विलिब्रियम में हो तो वह तीनों एक दूसरे से जरूर और मस्ट होंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए हम 3 सिस्टम कंसीडर करेंगे जिसमें सिस्टम ए और सिस्टम बी दोनों सेपरेटेड हैं बाई ईच अदर एडियाबैटिक वाल से। एडियाबैटिक वाल वह वाल होता है जिसमें हीट कंडक्शन नहीं होता है। यानी सिस्टम ए का सिस्टम बी के बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन दोनों सिस्टम ए और सिस्टम बी दोनों किसी तीसरे सिस्टम सी के कांटेक्ट में हैं और जो वाल है जो उनको सेपरेट कर रहा है वो डायाथर्मिक है। यानी वह परमिट है टू ट्रांसफर ऑफ हीट। तो जो सिस्टम ए होगा वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा सिस्टम सी के साथ। उसी प्रकार जो सिस्टम बी होगा वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा सिस्टम सी के साथ। तो इस प्रकार यदि फर्दर जो चेंज हो रहा है सिस्टम ए और सिस्टम बी में वो ना हो तो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे सिस्टम सी के। यानी ए भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा सिस्टम सी के साथ और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा सिस्टम सी के साथ। तो इस प्रकार जब दोनों एक ही सिस्टम के थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं और दोनों सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो सिस्टम ए आल्सो होगा थर्मल इक्विलिब्रियम में सिस्टम बी के। तो इस प्रकार सिस्टम ए, सिस्टम बी और सिस्टम सी तीनों एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इस प्रकार हमारा जो जीरोथ लॉ जो कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर है वो यहाँ पे प्रूव हो जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने बेसिक और फंडामेंटल
चीज़ों के बारे में डिस्कस किया और साथ ही साथ हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी देखा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो में ज़रूर मुलाकात हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।